हेलो बेस्टीज़, इस शदीद गर्मी में अगर आप लोग अपने मेकअप को फ्लॉलेस, ग्लोइंग, स्वेट प्रूफ, ट्रांसफ़र प्रूफ और लॉन्ग लास्टिंग बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी जिनको फॉलो करने के बाद इस शदीद गर्मी में भी आपकी फाउंडेशन स्वेट प्रूफ और लॉन्ग लास्टिंग नज़र आएगी। तो मेकअप करने से पहले अपनी स्किन को प्रेप करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आपने इस तरह से कोई भी शीट मास्क लेना है, उसको फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देना है। 10 से 15 मिनट के लिए आपने शीट मास्क को फ्रिज में रखना है। उसके बाद जब आप शीट मास्क को अपने फेस के ऊपर अप्लाई करेंगे तो आपको इंटेंस हाइड्रेशन और कूलिंग इफेक्ट मिलेगा। इन केस अगर आपके पास शीट मास्क अवेलेबल नहीं है तो आप लोग इसकी जगह पर आइसिंग भी कर सकते हैं। शीट मास्क के बाद अब आपने इस तरह से कोई भी वैसलीन या पेट्रोलियम जेली लेनी है और उसकी मदद से आपने अपने लिप्स को अच्छे तरीके से मॉइस्चराइज करना है। मेकअप करते वक्त अगर आप लोग लिपस्टिक की स्मूथ सी एप्लीकेशन चाहते हैं तो कोशिश करें कि मेकअप करने से पहले आप लोग अपने लिप्स को मॉइस्चराइज लाजमी किया करें। सो अब मैं आप लोगों को कस्टमाइज ग्लोइंग स्वेट प्रूफ और लॉन्ग लास्टिंग फाउंडेशन बनाना सिखाऊंगी, जिसको बनाने के लिए सिंपली आपने कोई भी फाउंडेशन लेना है। जो कोई भी फाउंडेशन नॉर्मली आप इस्तेमाल करते हैं, इस तरह से बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी में आपने वो वाली फाउंडेशन लेनी है। देन उस फाउंडेशन के अंदर आपने इस तरह से थोड़ा सा कम्पैक्ट पाउडर स्क्रैच करके ऐड करना है। कम्पैक्ट पाउडर ऐड करने के बाद अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा फेस मॉइस्चराइज़र ऐड करूँगी। फेस मॉइस्चराइज़र की इतनी सी क्वांटिटी इनफ रहेगी। उसके बाद जी अपनी फाउंडेशन को ग्लोसी और शाइनी बनाने के लिए अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी हाइलाइटर। मैंने यहाँ पर पाउडर हाइलाइटर इस्तेमाल किया है। अगर आप लोगों के पास पाउडर हाइलाइटर नहीं है तो आप लोग इसकी जगह पर लिक्विड हाइलाइटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाइलाइटर के बाद अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा प्राइमर ऐड करूँगी। प्राइमर ऐड करने के बाद अब मैं इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी और आप देख सकते हैं कि हमारी कस्टमाइज ग्लोइंग स्वेट प्रूफ और लॉन्ग लास्टिंग फाउंडेशन बनके रेडी हो गई है। सो समर्स में अगर आप लोग भी अपनी फाउंडेशन को ग्लोइंग स्वेट प्रूफ, ट्रांसफ़र प्रूफ और लॉन्ग लास्टिंग बनाना चाहते हैं तो आप इस मेथड को लाजमी फॉलो करना। बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी में आपने इस फाउंडेशन को लेकर अपने पूरे फेस के ऊपर अप्लाई करना है। देन ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से आपने इस फाउंडेशन को अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेना है। जितनी कम फाउंडेशन आप लगाएंगी आपकी स्किन उतनी ज़्यादा फ्लॉलेस नज़र आएगी, इसलिए आप लोगों को भर भर के फाउंडेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी में फाउंडेशन इनफ रहेगी। फाउंडेशन के बाद अपने डार्क सर्कल्स को और अपने माउथ की गिर्द जो डार्कनेस है उसको कंसील करने के लिए कंसीलर का इस्तेमाल लाजमी करें। अच्छा, यहाँ पर मैं एक पॉइंट क्लियर कर दूँ कि फाउंडेशन के बाद अपने स्पेसिफिक एरियाज़ को लाइक अपने डार्क सर्कल्स को और माउथ की जो डार्कनेस है उसको एक्स्ट्रा कवरेज देने के लिए आपने कंसीलर का इस्तेमाल करना है। मेक श्योर कि हमेशा फाउंडेशन के बाद ही आप लोगों ने कंसीलर को इस्तेमाल करना है, क्योंकि जो कंसीलर है वो फाउंडेशन के मुकाबले में थोड़ा सा थिक कंसिस्टेंसी में होता है। तो अगर आप इसको फाउंडेशन से पहले इस्तेमाल करेंगे तो आपकी स्किन केकी और पैची नज़र आएगी। इसलिए बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप लोग हमेशा कंसीलर को फाउंडेशन के बाद इस्तेमाल किया करें। कंसीलर के बाद आप लोगों ने कम्पैक्ट पाउडर से अपने मेकअप को फिक्स करना है। उसके बाद ही आपने अपना आई मेकअप करना है। अगर आप लोगों को आई मेकअप नहीं करना आता तो सिंपली आपने इस तरह से कोई भी न्यूड कलर की आई शेडो लेनी है। इसको अपनी आइज़ के ऊपर अच्छे तरीके से अप्लाई करना है। अपनी आइज़ को कंसील करने के बाद सबसे पहले आपने इस तरह से कोई भी मैट या न्यूड कलर की आई शेडो लगानी है। देन आपने इसके ऊपर शिमरी आई शेडो अप्लाई कर देनी है। दैट्स इट, आपका आई मेकअप कंप्लीट हो जाएगा। सिंपली आई मेकअप करने के बाद आपने अपने आईब्रोज़ को सेट करने के लिए स्पूली लेनी है। स्पूली की मदद से ना सिर्फ आपने अपने आईब्रोज़ को सेट करना है बल्कि आपने उनको प्रॉपर शेप देनी है। इस तरह से स्पूली ब्रश का इस्तेमाल करते हुए आप लोगों ने अपने आईब्रोज़ को प्रॉपर सेट करना है। उसके बाद जो अपनी लैशेज़ को इन्हेंस करने के लिए आपने मस्कारा लेना है। मस्कारे का इस्तेमाल करते हुए आप लोगों ने अपने आई लैशेज़ को इन्हेंस करना है। कोशिश करें कि आप लोग मस्कारे के 2 कोट लास्ट में अप्लाई किया करें। जब आप मस्कारे के 2 कोट अप्लाई करते हैं तो इससे आपकी लैशेज़ और भी ज़्यादा खूबसूरत और वॉल्यूमेटिक नज़र आती हैं। देन अपनी आइज़ को मज़ीद इन्हेंस, डिफाइन, ब्राइटर और बड़ी दिखाने के लिए ब्लैक और वाइट आई पेंसिल का इस्तेमाल लाजमी किया करें। जब आप ब्लैक और वाइट कलर की आई पेंसिल इस्तेमाल करेंगे तो इससे आपकी आइज़ मज़ीद अट्रैक्टिव और पुरकशिश नज़र आएंगी। सो लेट्स मूव टू वर्ड द नेक्स्ट स्टेप। अपने फेस को वाइब्रेंट बनाने के लिए और अपने फेस के ऊपर कलर्स लेकर आने के लिए आप लोग ब्लश ऑन का इस्तेमाल लाजमी किया करें। आजकल जैसे गर्मियों का मौसम है तो कोशिश करें कि आप लोग पाउडर ब्लश की बजाय क्रीम ब्लश या टिंट का इस्तेमाल करें। जो कोई भी क्रीम ब्लश या टिंट आपके पास अवेलेबल है सिंपली आपने उसको अपनी चिक बोन पे अप्लाई कर लेना है। ब्लश ऑन के बाद अपने फीचर्स को मज़ीद इन्हेंस करने के लिए, अपनी स्किन को ग्लोइंग और ब्राइट बनाने के लिए आपने हाइलाइटर का इस्तेमाल करना है। इस तरह का हाइलाइटर लेकर आपने इसको अपनी चीक बोन पे, नोज़ पे, आईलिड पे और आई कॉर्नर्स पे अप्लाई करना है।
हाइलाइटर इस्तेमाल करने के बाद आपके फेस के ऊपर एकदम से ग्लो आएगा और लास्ट पे अपने मेकअप को कंप्लीट करने के लिए आप लोगों ने लिपस्टिक या लिप ग्लॉस इस्तेमाल करना है। आई नो लिपस्टिक के बगैर हम सब लड़कियों का मेकअप इनकम्प्लीट होता है, तो अपने मेकअप को कंप्लीट करने के लिए लिपस्टिक लाजमी इस्तेमाल करें। सो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आप लोगों के साथ समर स्पेशल मेकअप ट्यूटोरियल शेयर किया है कि समर्स में किस तरह से आप लोग ग्लोइंग, स्वेट प्रूफ, ट्रांसफ़र प्रूफ और लॉन्ग लास्टिंग फाउंडेशन अचीव कर सकती हैं। किसी भी फंक्शन या इवेंट पे जाने से पहले किस तरह से आपने मेकअप करना है, कौन से मेकअप के स्टेप्स आप लोगों ने फॉलो करने हैं, ये सारी डिटेल्स हमने आज की वीडियो में डिस्कस कर ली है। होप्स हो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। सी यू सून। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।